हरियाणा डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आज जिक्र राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके का, क्योंकि आज हरियाणा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी खेलों में अपनी छवि मजबूत कर रहा है। जिक्र कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में हरियाणा खेल विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का, जिसका समापन साइक्लोथॉन के साथ हुआ। इसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिन्होंने युवाओं को खेल को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश तो और इसके साथ ही हरियाणा को खेलों का पावर हाउस भी करार दिया। हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी हाल ही में स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान का शुभारंभ करते नजर आए और उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। नायब सरकार की माने तो हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान 2025 एक विशेष अभियान है जो आगामी 25 नवंबर तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर उत्सव का वातावरण भी देखने के लायक था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन में भाग लेकर न केवल युवाओं को खेल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संदेश दिया, बल्कि उन्होंने कहा, इस राष्ट्रीय दिवस का थीम 1 घंटा खेल के मैदान में ये रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें केवल आज ही 1 घंटा खेलना है। इसका अर्थ है कि हमें हर रोज 1 घंटा खेल को देना है, ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो सके। ऐसा होने पर ही हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कहा भी है, उन्होंने कहा फिट इंडिया हिट इंडिया के विजन को हम तब साकार कर पाएंगे। मुझे आज इस अवसर पर 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है, नया जोश नया उत्साह लाया। राष्ट्रीय खेल दिवस आया, नया जोश नया उत्साह लाया। सब खिलाड़ी मैदान में डटे, जीतेगा वही जिसने पसीना बहाया। सीएम सैनी ने कहा, हरियाणा अब खेलों में अपने आप को एक पावर हाउस के रूप में स्थापित कर चुका है। राज्य सरकार द्वारा दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं के जरिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, रोजगार और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खेलों के प्रति ये प्रतिबद्धता युवा पीढ़ी में अनुशासन, समर्पण और साहस को संजोने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यही वजह है कि हरियाणा न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी खेलों में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मित्रों, यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा सराहनीय रहा है। एशियाई खेल 2022 में राज्य के 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से देश के 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मित्रों, राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। बर्गिम राष्ट्रीय खेल 2022 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। ये उपलब्धियां हमारी दूरदर्शी खेल नीति का परिणाम है। प्रदेश के मुखिया ने न केवल 2036 के ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों को सबसे अधिक मेडल जीतने के लिए प्रेरित किया, बल्कि प्रदेश सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कैसे उन्हें तराश रही है, ये भी बताया। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली जा रही हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय मुझे खुशी है कि प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित हमारे 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपए तथा 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए मासिक
मान दिया जाता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 भी बनाए हैं। मित्रों, इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी बनाए गए हैं। हमने 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी उनको दिया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती का आरक्षण का प्रावधान भी हमने किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। हमने अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे मित्रों खुशी है कि इसके अतिरिक्त भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जाता है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे पदक विजेताओं जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान भी की जा रही है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि 2014 से अब तक 29,000 से अधिक छात्रों को 53 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी हमने प्रदान की है। हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई गई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी दिए जा रहे हैं। मुझे मित्रों ये खुशी है कि हम बचपन में ही खेलों के लिए प्रोत्साहन व प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं वो मिल सकें। मित्रों, ये सरकार लगातार गति से काम कर रही है। इस साइक्लोथॉन ने खेलों के प्रति उत्साह, युवा शक्ति और ऊर्जा की एक झलक पेश की। सीएम सैनी की सक्रिय भागीदारी ने संदेश को और प्रभावशाली बना दिया कि खेल न केवल एक फिटनेस का साधन है, बल्कि ये व्यक्तित्व निर्माण और नेतृत्व क्षमता के विकास का भी एक माध्यम है। तो नायब सरकार की अपनी नीतियों के जरिए खिलाड़ियों को रोजगार, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के साथ संबल दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की माने तो उनकी सरकार युवाओं को नशे से दूर और खेलों के प्रति सक्रिय बनाए रखने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रखेगी। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।